निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा वसंत कुंज वार्ड के B7 में कराया गया झज्जर हालत में पड़ी सड़क का नवनिर्माण कार्य। जी हां, जिससे कि अब आम लोगों को और यहां के रहने वाले लोगों को राहत मिल रही है। लोगों ने बताया कि बरसों से ये जो रोड है वो जर्जर हालत में थी, लेकिन अब इस रोड का नवनिर्माण कार्य जो है वो करा दिया गया, जिसके बाद लोगों ने निगम पार्षद मनोज महलावत का धन्यवाद किया। जी हाँ, वसंत कुंज वार्ड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वसंत कुंज वार्ड के B7 का ये वो इलाका है जहाँ पर पिछले कई सालों से जो सड़क थी वो जर्जर हालत में थी, जिससे कि बुजुर्ग और बच्चों के गिरने की खबरें भी आती थी। और लोगों को जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर बताया कि कई लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो भी खराब भी हो चुकी। बहरहाल अब इस सड़क का जो नवनिर्माण कार्य है वो हो चुका। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर नारियल फोड़कर यहाँ पर निगम पार्षद मनोज महलावत को धन्यवाद दिया। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों का मुंह मीठा भी कराया गया। तस्वीरें दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ पर रहने वाले लोगों ने निगम पार्षद के साथ पहुंचकर यहाँ पर नारियल फोड़ा और उनका धन्यवाद किया। जी हाँ, मौका भी था क्योंकि इलाके में ये पिछले कई सालों से ये सड़क जो है वो जर्जर हालत में थी और उसके बाद इस सड़क का जो निर्माण कार्य हो गया उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आइए लोगों की जुबानी सुनाते कि किस तरीके से अब उनको फ़ायदा मिलेगा इस सड़क से, क्योंकि पिछले कई सालों से लोगों ने बताया कि जो सड़क है वो बदहाल हालत में थी। बहरहाल सड़क के नवनिर्माण कार्य के बाद यहाँ के लोग क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं आपको कि किस तरीके से उन्होंने वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद मनोज महलावत का धन्यवाद किया। क्योंकि पिछले 5 सालों से लगातार जो है निगम पार्षद इसी तरीके से अपने वार्ड में कार्य करते आ रहे हैं, जिससे कि पूरे वार्ड के लोग जो हैं बेहद खुश हैं। देखिए रास्ता मतलब आप ये देखिए जो मनोज जी का ये कार्य है, मुझे लगता है कि ये B7 निवासियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आज ये कंप्लीट नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य 2-4 हादसे ऐसे हो जाते कि ज़िंदगी में लोगों को पछताना पड़ता है। एक छोटी सी रिपेयर की वजह से किसी की जान भी जा सकती थी। तो हम मनोज जी के बहुत आभारी हैं इस कार्य में और मुझे लगता है कि इसी तरह के और भी विकास कार्य हमारे ब्लॉक में होने वाले हैं। और उनकी मतलब एक जो उनका जो एक स्वभाव है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो मैंने बहुत ही कम लोगों में देखा जो इनमें है, और उसकी वजह से हमारे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा हरा हरा नज़र आने लग गया है। तो मुझे लगता है कि आप भी जब अगर यहाँ का सर्वे करें देखें तो आपको खुद महसूस होगा B7 पहले क्या था और पिछले 3-4 साल से जब से मनोज जी आए उसमें कितना बदलाव आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और B7 का बहुत पुराना बासिंदा हूँ, लेकिन मनोज जी के आने से पहले यहाँ कोई काम नहीं होता था। मनोज जी ने अपने सिंसियरली एफर्ट से ये रोड भी बनवाया और बहुत नए नए काम यहाँ पे किए हैं और हम चाहते हैं कि भगवान उनकी लंबी उम्र दे और दोबारा वो चुन के आए। बहुत बहुत खुशी का दिन है। ये हमारी एक बहुत ज़रूरत थी जिसे मनोज जी ने अपनी पर्सनल सुपरविजन से पूरा किया है। हमें इस बात का गर्व है कि जो भी हमारी दिक्कत होती है पॉकेट में, जो भी हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको फरियाद करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसे वो तुरंत थोड़े आगे टाइम में पूरा करते हैं। और यही नहीं कि वो किसी के ऊपर छोड़ें, वो खुद वहाँ पे पहुँच के देखते हुए सुपरवाइज करते हुए पूरी चीज़ें करते हैं। तो ये बहुत ही एक टूटा फूटा सड़क था जिसमें बाहर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। वैसे ही आपको पता है गेट नंबर 3 जो है मेन रोड पे खुलता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आई थिंक इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी जो उन्होंने पूरी करी है। और उधर से जो इधर मच्छर और गंदगी की वजह से जो हमारा यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो जाता था, और उस सिचुएशन को और आज को देखते हुए हम लोग इतने खुश हैं, मनोज जी के बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि उन्होंने ये काम किया। अब हम लोग एटलीस्ट वॉक कर सकते हैं, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम पार्क में ही करें, क्योंकि कोविड में इतने लोग होते थे कि पार्क में भी हमसे वॉक नहीं होता था। अब एटलीस्ट हमारे पास जगह है, हम अच्छे से वॉक कर सकते हैं और हमारे बच्चे भी सेफ़ हैं यहाँ पर, क्योंकि उस वक्त इतने गड्ढे और इतने बड़े बड़े सरिये निकले होते थे कि बच्चे चलते चलते कितनी बार तो उन्हें चोट लग गई है। तो आज हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आभारी मनोज जी के हैं और अथॉरिटी के हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम लिया और हम लोगों को इतनी बड़ी सहूलियत दी। मुझे यहाँ रहते हुए कोई 15-16 साल हो गए हैं। जब से यहाँ रहना शुरू किया है, हरियाली तो बहुत देखी, सब कुछ देखा, पर यहाँ की सफाई और यहाँ का जो बहुत रख रखाव था सोसाइटी का, वो कभी भी इतना अच्छा नहीं था जो आज के समय में पिछले 2-3 साल में मैं देख रहा हूँ। मनोज महलावत जी जो हमारे निगम पार्षद हैं, उन्होंने जब से वो आए हैं, ख़ास करके वो यहाँ रहने जब से आए हैं, उन्होंने यहाँ का इतना सुधार किया है। ये सड़क जिस पर हम आज खड़े हैं,
यहाँ से गाड़ी पर जाते थे तो ऐसे लगता था शायद हम बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। ऊबड़ खाबड़ सड़क थी, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था और यहाँ से निकलना मुहाल हो जाता। रादर मैं एक गाड़ी अपनी तोड़ चुका हूँ इसी वजह से। अब मुझे नई गाड़ी लेनी पड़ी इस बुढ़ापे में आके। मेरी उम्र है 71 ईयर्स और मैं कंफर्टेबल नहीं था तो मुझे ये काम करना पड़ा। बहुत अच्छा, वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है और ये आवश्यक था, इसकी आवश्यकता थी कि सड़क सही हो जाए और उन्होंने करवाया। बहुत अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल ना सिर्फ मेरा वार्ड है बल्कि मेरा गृह पॉकेट भी है, तो ये यहाँ से निकलना होता था दिन प्रतिदिन तो काफ़ी शिकायतें भी आ रही थी, निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसा उबड़ खाबड़ और जर्जर हालत में हो गया था। जल बोर्ड इसमें बार बार खुदाई कर देता था, रिपेयर नहीं करता था, तो देखने में भी गंदा लगता था, गाड़ियों में भी नुकसान होता था। बड़े बुजुर्गों को पैदल चलने में दिक्कत होती, ठोकर लगती थी, तो हमने प्रयास करके इसको एक अच्छा आरएमसी का रोड बनाने का प्रयास किया और ये हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा अच्छा ये रोड बनकर अब तैयार है। और देख रहे हैं आप सारे सीनियर सिटीजन्स हमारे सम्मानित B7 के जो भी हैं सभी कितने खुश हैं कि अब ना कोई ठोकर लगने का डर है, ना कोई गाड़ी में दिक्कत होगी, तो सभी को काफ़ी अच्छा लगा। ये सब हो पाया भी इसलिए कि सभी सीनियर सिटीजन्स का आशीर्वाद रहा।